जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज ही मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर अकेला सप्तमेश कितने प्रकार के राजयोग बना सकता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सप्तम भाव के बारे में। आइए देखते हैं। जन्म कुंडली के अंदर इस भाव को सातवां भाव कहते हैं और इसकी गिनती कहां से शुरू होती है? यहां से। इसे हम लग्न भाव कहते हैं और पहला भाव भी कहते हैं। पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां भाव। ये जो सातवां भाव है ये कुंडली का बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव होता है। इस भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति को पत्नी कैसी मिलेगी, पति कैसा मिलेगा, उसका जीवन साथी का स्वभाव कैसा होगा, उसके जीवन साथी का व्यक्तित्व कैसा होगा। बिजनेस पार्टनर भी यहां से देखा जाता है। विदेशागमन, व्यापार, डेली वेजेस, ये सभी चीजें यहां से देखी जाती है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि सप्तम भाव की गिनती काम त्रिकोण में होती है। काम त्रिकोण होते हैं टोटल 3, तीसरा भाव, सातवां भाव और 11वां भाव। ये जो तीन भाव है इसे हम काम त्रिकोण कहते हैं। और इन भावों को देखने के बाद हमें पता चलता है कि व्यक्ति की कामनाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं, मनोकामनाएं कितने हद तक पूरी होगी, वो सब हमें ये 3 भाव देखकर पता चलता है। और ये 3 भाव में एक भाव है सप्तम भाव, जो बड़ा इंपॉर्टेंट भाव होता है। सप्तम भाव की गिनती केंद्र भाव में भी होती है। आपको मैं बता देता हूं कि ये जो केंद्र भाव होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट भाव होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पंच महापुरुष नाम के राजयोग निर्माण होते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि सप्तमाधिपति ग्रह कौन कौन से पंच महापुरुष राजयोग बनाता है, वो भी देखेंगे। अगर मान लो कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति बनकर मंगल स्वगृही या उच्चका होकर केंद्र भाव में बैठा हो तो रुचक योग नाम का पंच महापुरुष बनता है। ठीक उसी प्रकार सप्तमाधिपति ग्रह बुध हो और वो बुध स्वगृही या उच्चका होकर केंद्र में बैठा हो तो भद्र योग नाम का राजयोग बनाता है। सप्तमाधिपति गुरु स्वगृही या उच्चका होकर केंद्र में बैठा हो तो हंस योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। सप्तमाधिपति शुक्र स्वगृही या फिर उच्चका होकर केंद्र में बैठा हो तो मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनता है। सप्तमाधिपति शनि स्वगृही या उच्चका होकर केंद्र भाव में बैठा हो तो शश योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। और ये 5 प्रकार के जो राजयोग है अगर वो सप्तमाधिपति बनाता है तो कुंडली की बहुत ज्यादा शुभता में वृद्धि हो जाती है। आइए और एक स्टेप अंदर जाते हैं। जन्म कुंडली के अंदर सप्तम भाव का कारक ग्रह होता है शुक्र। अगर जो शुक्र सप्तम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा, सुंदर, आकर्षक, तेजस्वी, प्रभावशाली, मनमौजी, दिल खुश, हंसमुखा, जिंदा दिल और रोमांटिक स्वभाव का जीवन साथी मिलता है। आपको मैं ये भी बता दूं कि सप्तम भाव के अंदर चंद्र ग्रह को अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माना गया है। अगर जो चंद्र सप्तम भाव में बैठा हो तो बहुत बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से विनम्र, विनयी, विवेकी होते हैं, नसीबदार, भाग्यशाली, दयालु, उदार, सेवाभावी होते हैं, बहुत ही इमोशनल, सेंसिटिव, भावनात्मक, संवेदनशील होते हैं, अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान होते हैं और सबके लिए अच्छी भावना रखने वाले लोग होते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर सप्तमाधिपति ग्रह सप्तम भाव में बैठा हो तो कैसा फल देगा। तो हम कहेंगे कि आपकी कुंडली में कोई भी सप्तमाधिपति हो सकता है। आपकी कुंडली में सप्तमाधिपति सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि कोई भी हो सकता है। अगर सप्तमाधिपति ग्रह सप्तम भाव में बैठा हो तो आप कह सकते हो कि ये व्यक्ति को बहुत ही प्रेम करने वाला, समझदार, बहुत ही दिल का अच्छा, लंबे अरसे तक साथ निभाने वाला, व्यवहार कुशल जीवन साथी मिलेगा और विवाह के बाद उस व्यक्ति को सर्व प्रकार के भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति कोई भी ग्रह हो और वो अगर नवम भाव में बैठा हो
तो सोने पे सुहागा जैसा फल देगा, और वो भी एक प्रकार का राजयोग होता है। सप्तमाधिपति ग्रह अगर भाग्य भाव में बैठा हो तो आप कह सकते हो कि इसका जीवन साथी भाग्यशाली होगा, नसीबदार होगा, किस्मत वाला होगा। विवाह के बाद भाग्योदय होगा। विवाह के बाद जैसे जैसे साल बीतेंगे वैसे वैसे उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि की वृद्धि होगी, धन लाभ होगा और समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। जिसकी भी कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति ग्रह नवम भाव में बैठा हो तो समझ जाना उसका जीवन साथी बहुत ही धार्मिक आध्यात्मिक होगा। उसे पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा तीर्थ यात्रा करना, ये सब बहुत अच्छा लगता होगा। और एक स्टेप आगे जाते हैं। अगर सप्तमाधिपति ग्रह दसम भाव में बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल देता है। और इसका क्या अर्थ वो भी सुन लो। अगर सप्तमाधिपति ग्रह दसम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिलता है, जो समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है। ऐसे व्यक्ति को धन कमाने वाला जीवन साथी मिलता है, अर्थात पुरुष हो तो पैसे कमाने वाली पत्नी मिलती है। ऐसे व्यक्ति को विवाह के बाद अपने जीवन साथी के द्वारा बहुत ही मान सम्मान यश जस की प्राप्ति होती है। अगर सप्तमाधिपति 11वें भाव में बैठा हो तो भी बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति को विवाह के बाद धन लाभ होता है, रिश्तों का सुख अच्छा मिलता है और ऐसे व्यक्ति की हर इच्छा पूरी होती है। अगर जन्म कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति ग्रह अगर 12वें भाव में बैठा हो तो भी बहुत अच्छा फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति को विवाह के बाद विदेश जाने के योग बनते हैं, या फिर उसका जो जीवन साथी होता है वो विवाह के बाद उसे विदेश में लेके जाता है। आप ये भी कह सकते हो कि विदेश जाने के बाद वहां किसी लड़की से उसका विवाह हो सकता है। अगर सप्तमेश ग्रह पहले भाव में हो तो बहुत अच्छा फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति को अपने पसंद की प्रेम करने वाली बहुत ही अच्छी प्रेमिका या फिर पत्नी मिलती है, या फिर वो स्त्री जिसको प्रेम करती है ऐसा पति उसे मिलता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत ही ईमानदार, वफादार, नीतिवान, सुख दुख में साथ निभाने वाला जीवन साथी मिलता है। सप्तमाधिपति ग्रह लग्न में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही नसीबदार होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो जीवन साथी होता है उसके लिए आप ही सर्वस्व होते हैं और वो आपके लिए पूरी तरह से ईमानदार, वफादार, नीतिवान होता है। अगर सप्तमेश ग्रह धन भाव में बैठा हो तो भी बहुत अच्छा फल देता है। अपने ही कुटुंब या खानदान के रिश्तों में किसी के साथ विवाह होता है, यानी कि जैसे कि मान लो अगर आपकी कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति दूसरे भाव में बैठा हो तो आपके चाचा, मामा, फुफ्फा, मौसा, उनके रिलेशन की कोई लड़की के साथ आपका विवाह होता है। ऐसे व्यक्ति को विवाह के बाद धनवान बनने के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति के विवाह के बाद कुटुंब की एकता में वृद्धि होती है। अभी हम जानेंगे अगर सप्तमाधिपति ग्रह चौथे भाव में हो तो भी बहुत अच्छा फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति को विवाह के बाद माता का सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख बहुत अच्छा मिलता है। ऐसा व्यक्ति विवाह के बाद जमीन जायदाद प्रॉपर्टी की खरीदी करता है और अपने घर के अंदर सुख शांति समृद्धि पूर्वक, आनंद पूर्वक, संतोष पूर्वक, सुकून पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे व्यक्ति के घर के आसपास कोई अच्छा सा मंदिर हो या फिर कोई गुरुद्वारा हो, ऐसी संभावना भी देखी गई है। अगर सप्तमेश ग्रह पंचम भाव में हो तो अपने आप में एक राजयोग जैसा फल मिलता है। अगर सप्तमाधिपति पंचम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने पसंद की, यानी जिसे वो प्रेम करता हो, ऐसा जीवन साथी मिलता है। अगर पुरुष हो तो प्रेम करने वाली स्त्री के साथ उसका विवाह होता है। स्त्री हो तो वो जिसे पसंद करती है, प्रेम करती है, ऐसे व्यक्ति से उसका विवाह होता है। और विवाह के बाद उत्तम संतान सुख प्राप्त होता है और संतानों के जन्म के बाद उनका जीवन और सुखमय होता है। आइए और एक स्टेप अंदर जाते हैं। अगर कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति ग्रह अगर कोई राजयोग निर्माण करता हो तो, जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं,
मकर लग्न की कुंडली है और सप्तमाधिपति कौन है? चंद्र है। ये सप्तमाधिपति चंद्र अगर गुरु के साथ अंशात्मक युति करके केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हो तो गज केसरी योग नाम का जबरदस्त राजयोग बनाता है। मकर लग्न की कुंडली के अंदर अगर सप्तमाधिपति बनकर चंद्र मंगल के साथ अंशात्मक युति करके केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हो तो महालक्ष्मी योग निर्माण होता है और ऐसे व्यक्ति 28 साल के बाद जैसे जैसे साल बीतते हैं धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं। सप्तमेश चंद्र गुरु के साथ गज केसरी योग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को समाज के अंदर मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी अगर बिजनेस करे तो उसमें बहुत लाभ होता है। धार्मिक आध्यात्मिक कार्य करे तो भी लाभ होता है। और मैं आपको एक स्टेप अंदर लेके जाता हूं। अगर कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति ग्रह बनकर मंगल अगर मान लो कोई दसम भाव में बैठा हो तो यहाँ पे दिग्बली माना गया है तो बहुत अच्छा फल देता है। और अगर उसके ऊपर कोई शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो सोने पे सुहागा हो गया। वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति ग्रह कौन बनता है? मंगल। अगर ये मंगल दसम भाव में दिग्बली होता हो और उसके ऊपर चंद्र, गुरु, शुक्र ऐसे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो तो अपने आप में एक राजयोग बनता है और ऐसा व्यक्ति विवाह के बाद मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, यश, जश, कीर्ति प्राप्त करता है और सर्व प्रकार के भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति करके जीवन आनंदमय व्यतीत करता है। आइए आखिरी स्टेप बताता हूं। अगर जन्म कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति ग्रह नवमांश कुंडली के अंदर राशि वर्गोत्तमी होता हो या फिर भाव वर्गोत्तमी होता हो तो भी राजयोग निर्माण होता है। जैसे कि यहां देखिए मिथुन लग्न की कुंडली है, सप्तम भाव के अंदर स्वगृही गुरु है यानी कि धनु राशि का गुरु है। अगर नवमांश कुंडली के अंदर भी धनु राशि का गुरु हो तो हम कहेंगे कि ये गुरु राशि वर्गोत्तमी हो रहा है। तो जब भी गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर आएगी तो बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार जन्म कुंडली के अंदर राहु जिस भाव में, जन्म कुंडली के अंदर गुरु अगर मान लो सप्तमाधिपति बनकर, आपकी कुंडली में कोई भी हो सकता है, आपकी कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति ग्रह कोई भी हो सकता है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि कोई भी हो सकता है। वो अगर जो नवमांश के अंदर उसी भाव में बैठा हो तो हम कहेंगे कि वो ग्रह भाव वर्गोत्तमी है। तो आपकी कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति ग्रह नवमांश कुंडली के अंदर राशि वर्गोत्तमी होता हो या भाव वर्गोत्तमी होता हो तो अपने आप में राजयोग निर्माण होता है। और जब भी सप्तमाधिपति की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा आती है तो बहुत बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। सप्तम भाव से लगती जितनी भी चीजें हैं उन चीजों के अंदर सुख, उन्नति, प्रगति और संतोष प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जन्म कुंडली के अंदर अकेला सप्तमेश कितने अलग अलग प्रकार के राजयोग निर्माण करता है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि सप्तमाधिपति अगर मंगल स्वगृही या उच्च का होकर केंद्र में बैठा हो तो रुचक योग बनाता है। सप्तमाधिपति बुध स्वगृही या उच्च का होकर केंद्र में बैठा हो तो भद्र योग बनाता है। सप्तमाधिपति गुरु स्वगृही या उच्च का होकर केंद्र में बैठा हो तो हंस योग बनाता है। सप्तमाधिपति शुक्र स्वगृही या उच्च का होकर केंद्र में बैठा हो तो मालव योग बनाता है। सप्तमाधिपति शनि स्वगृही या उच्च का होकर केंद्र में हो तो शश योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। इसके अलावा सप्तमाधिपति अगर चंद्र हो तो गुरु के साथ गजकेसरी योग बनाता है। सप्तमाधिपति चंद्र मंगल के साथ लक्ष्मी योग बनाता है। तो इस प्रकार से सप्तमाधिपति ग्रह बहुत अच्छे अच्छे राजयोग निर्माण करता है। सप्तम भाव के अंदर चंद्र अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माना गया है। सप्तम भाव के अंदर शुक्र कुंडली का कारक ग्रह माना गया है, यानी कि सप्तम भाव का कारक माना गया है। अगर शुक्र सप्तम भाव में हो तो ये भी अपने आप में एक राजयोग जैसा फल देता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि सप्तमाधिपति अकेला कितने प्रकार के राजयोग निर्माण करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।